यार पूरे धरती पर अगर हम बात करें तो मिलीनियर और बिलीनियर की बात होती है तो उस पर 4-5 लोगों का ही नाम आता है। अगर हाईली सक्सेसफुल लोगों की बात करें तो उसमें भी बहुत 5-6 लोगों का ही नाम आता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि इतने हाई पर चले जाते हैं? क्यों इतनी उन्नति के शिखर पर चढ़ जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिलीनियर और बिलीनियर बनने से पूर्व, हाईली सक्सेसफुल होने से पूर्व वो क्या थे? या तो आम इंसान थे या कम सक्सेसफुल थे। और उन्होंने अपने अगर उन्नति पर पहुँचे हैं तो उन्होंने कुछ आदतों को, सफल आदतों को अपने जीवन में लगा कर रखा था, कुछ अपने जीवन में रोल को बना कर रखा था, कुछ सेल्फ डिसिप्लिन को अपना कर रखा था, तब वो इतने उन्नति के शिखर पर जा सके। अपने जीवन में अनुशासन को कायम करके रखा था, तब वो इतनी आगे तक पहुंच सके हैं। तो हमें भी क्या करना है? हमें जानना है 10 ऐसे रूल्स या 10 हैबिट्स को जानना है। ये थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही देखा है। 10 रूल्स को कहो या हम फिर 10 हैबिट को कहें, सक्सेसफुल हैबिट को, इन्हीं को हमें जानना है। इन 10 हैबिट्स को लिखकर नोट डाउन कर कर रख लेना बिल्कुल सही है। कहीं पर भी आप किताब पढ़ोगे, कोई वीडियो देखोगे कि सक्सेस हैबिट क्या होती है और पतियों की सक्सेस हैबिट क्या होती है, अगर आप सर्च करोगे तो भी आएगा। आप इसको नोट डाउन कर कर रख लेना। अगर आप इनको अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो 90% आपके जीवन की समस्या, 90% आपका डिप्रेशन, 90% आपकी चिंता समाप्त होने वाली है केवल इस वीडियो से। क्योंकि आप वीडियो देखोगे, जो चीज़ बताया जाएगा अप्लाई करोगे तो खाली नहीं बैठोगे तो डिप्रेशन और चिंता नहीं आएगा। तो जो मैं 10 रूल बताने जा रहा हूँ इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। एक फर्स्ट फेज है, दूसरा सेकेंड फेज है। ठीक, तो फर्स्ट फेज में 5 हैबिट को हम लेंगे, जिसमें से सबसे पहला है फॉलो योर पैशन। फॉलो योर पैशन। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल नहीं, हाईली सक्सेसफुल या बिलीनियर हैं, अगर उन्होंने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया होता तो वो आज इतनी हाई लेवल पर नहीं जा सकते। जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया, जिन्होंने किसी दूसरे का देखा वो करने में लग गए, तो बहुत कम सक्सेस हुए, बहुत कम सक्सेस हुए। और जिन्होंने अपने आप को जाना, अपने पैशन को फॉलो किया, वो बहुत आगे तक गए। तो पहली सक्सेस हैबिट आप कहो, बिलीनियर की कहो या हाईली सक्सेसफुल लोगों की कहो, तो यही है कि फॉलो योर पैशन। एंड सेकेंड हैबिट जो है, पावरफुल हैबिट है, क्या है कि मेक अ रिटन गोल। अगर आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता ना हो, तो अपने जीवन का अगर आपको लक्ष्य पता ना हो तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। हर सक्सेसफुल पीपल में, हर सक्सेसफुल लोगों में ये आदत कॉमन है। बिना गोल के वो नहीं चले, बिना लक्ष्य के। एक महान लक्ष्य रखा, बहुत बड़ा लक्ष्य उन्होंने अपने जीवन में रखा और उसी को प्राप्त करने में लगे रहे। आप सबको उठाकर देख लो, जितने भी लोग सफल हैं बहुत ज़्यादा गोल उनके जीवन में था। तो दूसरी हैबिट है, इसको लिख कर रखना। जो जो मैं बता रहा हूँ हर एक शब्द को सुनो, हर एक हैबिट को नोट डाउन करते चलो। तीसरा है बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको खुद पर विश्वास ही ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। दुनिया आपको लाख बोले कि आप कर लो कर लो, कर लोगे कामयाब, तो भी नहीं कर सकते खुद पर अगर यकीन ना हो। अगर खुद पर यकीन है, दुनिया कुछ भी बोले कोई मैटर नहीं करता है। तो जितने भी लोग बिलीनियर, मिलीनियर या हाईली सक्सेसफुल हैं, बहुत अमीर हैं, हैबिट कॉमन थी, कौन सी? बिलीव। उनको खुद पर विश्वास था, दुनिया कुछ भी बोले कोई मतलब नहीं। तो तीसरी हैबिट यही है। चौथी हैबिट क्या है? फोकस्ड ऑन योर वर्क। केवल वर्क पर नहीं, खुद पर फोकस। फोकस किया, अगर बिल गेट्स हों, चाहे इलॉन मस्क हों, चाहे जो हों, फोकस एक कॉमन हैबिट है, कॉमन हैबिट है फोकस। बिना फोकस के वो बिल्कुल शांत रहते हैं। जितने भी अरबपति हैं ना, बिल्कुल शांत स्वभाव से अपना काम करते चले आते हैं। 72 काम नहीं करते हैं, मतलब कि बहुत कम काम करते हैं। 1 काम 2 काम, एक दिन में 3 काम ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उस पर फोकस्ड रहते हैं। ये बहुत अच्छी हैबिट है। जो जो हैबिट मैं बता रहा हूँ इसको मैंने कई जगह से पढ़ा है, तब आपको बता रहा हूँ। तो चौथी हैबिट है कि फोकस। 5वां क्या है? रीड द बुक। रीड द बुक हर जगह आपको मिलेगा, ये हैबिट हर जगह मिलेगी आपको। चाहे बिलीनियर हो, इलॉन मस्क हो, चाहे जेफ बेजोस हो, पढ़ने की आदत, किताब को पढ़ने की आदत। केवल कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई नहीं, मतलब पढ़ने की, किसी भी किताब को पढ़ने की आदत। इन्होंने बहुत अध्ययन किया। बिल गेट्स की बात करें, 72 घंटा पढ़ते थे लगातार। अब आप सोचो, कहीं पर भी इनकी केस स्टडी आप देखोगे तो पढ़ने की आदत डाल लो, क्योंकि रीडर आर लीडर, रीडर बहुत आगे जाता है। तो ये 5 हैबिट मैंने बताई, इसको नोट डाउन करो, जीवन में अप्लाई करो। फर्स्ट फेज खत्म हुआ, सेकंड फेज की तरफ आते हैं, जिनमें से पहला है डोंट वेस्ट टाइम। जितने भी लोग सफल हुए हैं,
अगर आप अनसक्सेस लोग जो हैं देख लो, समय बर्बाद करते मिल जाएंगे पक्का है। और जितने भी लोग बिलीनियर मिलीनियर हैं, हाईली सक्सेसफुल हैं, समय कभी नहीं बर्बाद किया, समय कभी नहीं बर्बाद किया। हर चीज़ की रिकवरी की जा सकती है लेकिन समय की रिकवरी कभी नहीं हो जा सकती है। ये सभी लोग जानते थे, जितने भी लोग उन्नति पर पहुँचे सभी जानते थे कि समय को बर्बाद नहीं करना है। समय, अगर समय को नष्ट करते हो तो समय आपको नष्ट कर देगा। तो पहली हैबिट थी डोंट वेस्ट टाइम। सेकंड हैबिट थी स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कोई बुक पढ़ते थे, कहीं पर सेमिनार अटेंड करते थे, कहीं कुछ सीखते थे, तुरंत इम्प्लीमेंट करते थे, अच्छा मिलता था तो इम्प्लीमेंट करते थे, यानी इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड बहुत तेज़ थी। ये हर सक्सेसफुल लोगों में है, आप कहीं पर भी देखोगे तो इसमें ज़रूर मिलेगा कि स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, काम करने की गति उनकी बहुत तेज़ थी। इसका मतलब नहीं कि जल्दी जल्दी काम करते थे, मतलब वो अपने काम को लगातार कम से कम एक दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे तक काम करते थे, इससे भी ज़्यादा करते थे। तो स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सेकंड हैबिट है। थर्ड हैबिट क्या है? कंसिस्टेंसी। लगातार काम को करते चले जाते थे, बीच में नहीं कि काम करा छोड़ा, ऐसा नहीं है। जिस काम को करते थे करते चले जाते थे लगातार, तभी वो इतने सक्सेसफुल हुए। उन्होंने छोड़ा नहीं, कंसिस्टेंसी को अपना कर रखा। कंसिस्टेंसी में अप और डाउन दोनों आते थे लेकिन वो अपने काम को बरकरार लगातार करते चले जाते थे। एंड चौथी हैबिट है नो एक्सक्यूज। बहाना कभी नहीं बनाया। परसेंट लोग पीछे रह जाते हैं, क्यों पता है? बहाना बनाते रहते हैं। यहाँ तक कि हमने भी बहाना बनाया है आज तक, नहीं तो हम बहुत आगे अब तक होते, आप भी होते, क्योंकि बहाना बनाया है। सब अरबपति खरबपति जितने हुए हैं सक्सेसफुल, कभी भी बहाना नहीं बनाया है अपने काम को लेकर। आलसी वो तो रहे ही नहीं हैं, वो अपने काम में लगातार एक्टिव रहे हैं। तो चौथी हैबिट यही है कि नो एक्सक्यूज। और पांचवी हैबिट थी, क्या थी? नेवर गिव अप। कभी उन्होंने गिव अप नहीं किया, चाहे अपने काम में अप आया हो, चाहे डाउन आया हो, वो कभी बीमार रहे हों, कहीं कुछ तकलीफ़ रही हो, परिस्थितियाँ हमेशा अनुकूल नहीं होती हैं, विपरीत भी रही होंगी, तभी उन्होंने नेवर गिव अप, मतलब गिव अप नहीं किया अपने काम को लेकर, अपने काम से प्यार किया, इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल हो पाए होंगे। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। इन 10 हैबिट्स को लिखकर जब तक अप्लाई नहीं करोगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आने वाला। इस वीडियो को देखने जो मैंने बताया, जो सीख आपको मिली, बताना कि कैसा लगा और वीडियो कैसा बना, अच्छा है, कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर बताना कमेंट में। कमेंट आपके लिए हमेशा ओपन है, तो उसमें अपनी राय ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।